औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज जो पंजाब में ज़मीनी इंतखाबात थे जिसमें तहरीक इंसाफ को बड़ी भारी कामयाबी हासिल हुई और कामयाबी हासिल करने के बाद वो पूरी तरह से पंजाब में हुकूमत बनाने के हकदार साबित हुए हैं। अगर जब 3-4 रोज़ कबल हमारे सियासतदानों की और तजिया निगारों की पेशन गोइयाँ मुख्तलिफ थीं, लेकिन आज के रिज़ल्ट ने यह साबित किया कि इमरान ख़ान जो मुसलसल अपनी फ़तह पर पुरुमीद थे वो किस वजह से थे। अब इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि 3 रोज़ और 2 रोज़ कबल चौधरी बिरादरान ने हमारी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान ख़ान के दरमियान बाकायदा एक पुल का किरदार अदा करते हुए न सिर्फ मुबैना तौर पर इनको एक टेबल पर बिठाया और न्यूट्रल्स को पूरी तरह से न्यूट्रल लेने की जो है वो ज़मानतें ली, जिसके बाद जो पंजाब में ज़मीनी इंतखाबात हुए उसके रिज़ल्ट आपके सामने मौजूद हैं और अभी रिज़ल्ट आ रहे हैं। मज़ीद रात तक और कल तक क्या सूरत हाल होती है और मज़ीद इसमें किस किस्म की तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं वो वक्त बताएगा। लेकिन इसके अलावा मैं इस वीडियो में कुछ और ख़ास बात भी आपसे करना चाह रहा हूँ। अभी मैंने एक प्रोग्राम देखा है लेफ्टिनेंट जनरल अमजद साहब का, और लेफ्टिनेंट जनरल साहब फरमा रहे थे कि कराची और सिंध के ख़िलाफ़ एक नई साजिश जन्म ले रही है। एक तो उन्होंने कहा कि जनाब बानी मुत्तहिदा जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब को दोबारा लाया जा रहा है, उसके साथियों को दोबारा एंट्री दी जा रही है मुल्क में। इसके अलावा सिंधी और पख्तून के दरमियान जो फसादात कराए गए हैं वो भी सिंध के ख़िलाफ़ भी साजिश है, और फिर सिंध के ख़िलाफ़ साजिश है तो फिर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है। तो सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा कि सिंधी और पठान जो फसादात थे वो किस तरह से हुए और इसके पीछे पर्दा क्या कहानियाँ थी। सिंधी और जो पठान फसादात हैं ये कोई 2 रोज़ कबल की बात नहीं है, इससे पहले भी कशीदगियाँ होती रही हैं और इन कशीदगी में गुज़श्ता रोज़ शिद्दत आई जब वो काका उनका एक सिंधी नौजवान को शहीद किया गया। उसके बाद इसमें शिद्दत आई और पूरे सिंध में आपने देखा कि जो कुछ भी हुआ। असल हकीकत ये है कि ये जो सिंध में सिंधी और पख्तूनों का जो झगड़ा है वो सिंधी पख्तूनों का झगड़ा नहीं है। ये फसादात मुकामी पश्तून बोलने वाले पश्तून जो हैं वो और सिंधियों का ये आपस में इनका झगड़ा नहीं, असल झगड़ा सिंधियों और अफ़गानियों का है। जिस तरह से जिस प्लानिंग के तहत ख़ास तौर पर कराची और शहरी इलाकों में अफ़गानियों को लाकर बसाया गया है और उन्हें पूरी तरह से शनाख्ती कार्ड दिए गए, जाली सर्टिफिकेट उनको बना कर दिए गए, जाली डोमिसाइल बना कर दिए जा रहे हैं। और माजी में जनरल ज़िया के दौर में और उसके बाद जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में इन्हें यहाँ पासपोर्ट इशू किए गए और इस पासपोर्ट पर इन लोगों ने बाहर जाकर नेशनलिटियाँ भी हासिल की। सिंध के कोटे पर इन्हें नौकरियाँ भी दी जा रही हैं और एक बहुत बड़ा रकबा इनके कब्ज़े में है। कराची के बाहर एक लंजाल कोट है जहाँ आए दिन ये अफ़गानी एक बड़ी तादाद में आबाद हैं और आए दिन वहाँ फैमिलीज़ अगवा होती हैं, पूरी पूरी गाड़ी अगवा कर ली जाती हैं, वहाँ ले जाया जाता है, वहाँ तावान वसूल किया जाता है। इस किस्म के मज़ालिम अरसा दराज से इस शहर में जारी हैं और ये शहर न सिर्फ इस सूबे का सिंधी परेशान है बल्कि हर शरीफ आदमी परेशान है इस किस्म के वाक़यात से, ख्वाह वो पंजाबी बोलने वाला हो, ख्वाह वो बलोची बोलने वाला हो, ख्वाह वो पश्तो फैमिली हो। तो वहाँ इस किस्म के मज़ालिम इन अफ़गानियों की जानिब से इस शहर में मुसलसल जारी हैं और सबसे ज़्यादा जो वेपन है वो भी इन अफ़गानियों के पास है जिन्हें अब इस मुल्क से, इस सूबे से चले जाना चाहिए। इन अफ़गानियों को पनाह इसलिए दी गई थी कि इनके मुल्क में रशिया आ चुका था, कत्ल गारत थी, हालात अच्छे नहीं थे। लेकिन जब अफ़गानिस्तान में अमन आ चुका है, अफ़गानिस्तान बैरूनी ताकतों से खाली हो चुका है,
तो अब हमारी हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है, इंटरनेशनल जो हमारे इदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, जिन लोगों ने ये ज़मानत दी थी कि जब ये इनके मुल्क में अमन हो जाएगा तो ये वापस चले जाएंगे, तो अब इनको एक किस्तवार हमें वापस भेजना चाहिए। पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये लोग बाइज़्ज़त तौर पर अपने घरों को चले जाएं। सिंध में इशू ये नहीं है कि पेशावर का जो पठान है वो क्यों बिज़नेस कर रहा है, या कोयटा से या चमन से आकर अगर किसी ने होटल बनाई है तो वो होटल क्यों बना रहा है, क्यों। इन लोगों का पूरा पूरा हक है, पेशावर का पठान हो, गिलगित का पठान हो, या फिर पशीन का पठान हो, या सिबी का पठान हो, इनका पूरा हक है कि कराची में रहें, और कराची में अरसा दराज से रह रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं। लेकिन असल इशू उन अगवानियों का है जो पश्तों के नाम पर इस शहर में जिन लोगों ने बदमाशियाँ की हैं, कब्ज़े किए हैं, और जिन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, जिस तरह से सिंधियों के साथ 2-4 इनके नौजवान जो है वो शहीद हुए हैं, तो असल इशू अगवानी का है। अगर हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए इन अगवानियों को, जो हमारे पास मेहमान बनकर आए थे, बाइज़्ज़त तरीके से वापस भेज दें, और इनको एक बाकायदा कैंप तक महदूद किया जाए, जिस तरह से बांग्लादेश में बिहारियों को कैंप तक महदूद किया गया था, तो ऐसे इश्यूज़ कभी भी पैदा नहीं होंगे। और उन लुटेरों को, जिन लोगों ने सोहराब गोट पर हड़ताल के दौरान जिस तरह से शहरियों को लूटा, गरीब लोगों को लूटा, और जिस किस्म की तस्वीर मेरे पास मौजूद है, मैं आप ये ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाइएगा, इंतहाई जो है काबिल मज़म्मत बात है। तमाम पाकिस्तान के किसी भी इलाके से पश्तो बोलने वाले, या पंजाबी बोलने वाले, या बलोच, या हमारे जो भी उर्दू बोलने वाले, या जो लोग भी हैं पाकिस्तानी हैं, अगर कराची के किसी हिस्से में रहते हैं, कारोबार करते हैं, तो वो उसका हक है। ना तो इस शहर पे किसी बंगाली का हक है, ना इस शहर पर किसी बर्मी का हक है, ना इस शहर पर किसी बाहर के आने वालों का कोई हक बनता है, ना किसी अफगानी का इस शहर पर हक है। इन लोगों को हुकूमत ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए इनको अपने वतन वापस भेजे, तो इस शहर में रोज़गार के मौके भी मैसर होंगे लोगों को, और अमन व अमान का मसला भी पैदा नहीं होगा। ये शहर, ये सिंध सूबा, ये जो जिसने सारी एक अरसा दराज से, सालों साल से लोगों को गले लगाया है, आने वालों को वेलकम किया है, तो यहाँ कभी ऐसे इश्यूज़ जन्म नहीं लेंगे। इसमें हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें। अब मैं आता हूँ एक नए इशू की जानिब। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जनाब अमजद साहब ने फरमाया कि अल्ताफ़ हुसैन को दोबारा वापस लाए जाने की कोशिश की जा रही है, और वो इस मुल्क के नासूर थे, और उनकी वजह से जो थे वो कराची और सिंध में हालात बड़े ख़राब थे। मैं जनरल साहब से यर्ज़ करता चलूँ कि जनरल साहब, जिस अल्ताफ़ हुसैन के लिए आप ये बात कर रहे हैं कि वो उनको नहीं आना चाहिए, या उनके लोगों को वापस नहीं लाया जाए, ये पूरा शहर जो है, जो 4 करोड़ की आबादी है शहरी इलाकों में, कहीं 7 करोड़ कहा जाता है, कहीं 4 करोड़ कहा है, तो ये तमाम लोग अल्ताफ़ हुसैन के फॉलोवर हैं। अगर आप अल्ताफ़ हुसैन को दीवार से लगाएंगे, तो आप ये समझिएगा कि ये पूरी कौम दीवार से लग रही है। आप लोगों ने, जब आप ड्यूटी पर थे, आप बहैसियत जनरल, आपने पूरे तजर्बे किए, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में जितने धड़े आप लोगों ने बनाए, इस्टेब्लिशमेंट पर, आप भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे उस वक्त, आपने हकीकी को बनाया, आपने मुस्तफ़ा कमाल की एक पार्टी को पैदा किया, फिर आपने आखिर में आकर एक नया तजर्बा किया कि एक नई MQM हैदराबाद कायम कर दी। लेकिन आपने कोशिश तो की, 4 दीवारी में आपने पार्टियां तो बनाई, आपने लोगों को जमा तो किया, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन की मोहब्बत महाजनों के दिल से आप नहीं निकाल सके। इसकी वजह ये है कि ये पूरी जो उर्दू कम्युनिटी है, ये सब अल्ताफ़ हुसैन के फॉलोवर हैं, अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले हैं। इनको आप इस तरह से नहीं निकाल सकते जिस तरह से आप कहते हैं कि जनाब। और फिर जब आपने जिक्र किया कि बाबर गौरी का, तो बाबर गौरी का अल्ताफ़ हुसैन से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन ख़ुद भी इसकी तरदीद कर चुके हैं, बाबर गौरी ख़ुद भी एक तरदीद कर चुके हैं। ये आपकी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं अब बाबर गौरी, जिनको आपने बुलाया था, और बुलाने के बाद
किसी जगह पर फिट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हो नहीं सके या उसको नहीं किया गया। बुलाया भी आप ही लोगों ने था, आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने उसको बुलाया था, उसकी ज़मानत भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ली गई, और आखिर में जब उन्हें धक्का देकर उन्हें ज़बरदस्ती एयरपोर्ट पर जहाज़ में बिठाया गया, तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट के ही लोग थे। किसी दूसरे ने, किसी अल्ताफ़ हुसैन की वजह से वो पाकिस्तान नहीं आया, कराची नहीं आया। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि वो शख्स जब पाकिस्तान में दाखिल हुआ है, तो उसका वकील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह का बेटा था। उसके तमाम जो कॉन्टेक्ट थे पाकिस्तान में आने से कबल, वो नासिर शाह से थे। उससे कबल उसके राब्ते जनाब इशरतुल इबाद से थे, जो 14 साल इस सूबे का गवर्नर रहा है और इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से वो गवर्नर रहा है। तो बाबर गौरी का अल्ताफ़ हुसैन से कल भी कोई ताल्लुक़ नहीं था, आज भी कोई ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि अल्ताफ़ हुसैन ने हर उस शख्स को गद्दार करार दिया है जिसने माजी में गद्दारी की, या जिन लोगों ने छोटे छोटे टुकड़े बनाकर नई पार्टियां बनाई। किसी ने बहादुराबाद की पार्टी बनाई, तो किसी ने पीएसपी बनाई, और कुछ लोग पीआईबी में बैठकर अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर सियासत करने की कोशिश करते रहे। अल्ताफ़ हुसैन ने सबको गद्दार कहा। उन्होंने कहा कि ये इनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि अल्ताफ़ हुसैन बार बार अपनी स्पीचेस में, अपनी तकरीरों में, अपने पैगामात में ये कहते रहे कि कारकुन इनसे दूर रहें और इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी बाबर गौरी को या अब्बास हैदर रिजवी को या दूसरे लोगों को अल्ताफ़ हुसैन से नथी करना ज़्यादती है। तो ये लोग जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि वो लोग वापस आ रहे हैं, अल्ताफ़ हुसैन, जनरल साहब आपको याद होगा कि अल्ताफ़ हुसैन 1991 में पाकिस्तान छोड़ चुके थे, और पाकिस्तान जब छोड़ कर गए तो ये तमाम लोग जिनको आप मुख्तलिफ तरीक़ों से आजमा रहे हैं और फिट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको कहीं ना कहीं ऐसी जगह फिट किया जाए ताकि महाजर सियासत ये कर सकें, जो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। तो एमक्यूएम जो थी ये इन लोगों के हाथ में थी 1990 के बाद, और एमक्यूएम के कारकुनों को जिस तरह से इन लोगों ने भी मिसयूज़ किया, जिस तरह से कत्ल व गारत या कराची का या हैदराबाद का अमन तबाह करने वाले ये टोला था जिनको आज इस्टेब्लिशमेंट लेकर चल रही है। ये वो लोग थे, ये जिन लोगों ठाकुर ने जो जमात बनाई, ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने कराची का मंतबा किया था। अल्ताफ़ हुसैन के बाद तो कुल मालिक ये थे। उसको तो टेलीफोन पर आने से रोका जाता था कि अल्ताफ़ भाई आप पाकिस्तान ना आए, आपको इस्टेब्लिशमेंट मरवा देगी। ये इस हद तक उनको कहा जाता था। अल्ताफ़ हुसैन को पूरी तरह से रोकने की कोशिश की जाती थी कि वो किसी तरह से पाकिस्तान ना आए, और ये जो इनकी अयाशियाँ थी या 90 पर, या जो हुक्मरानी थी, या जिस तरह से लोगों को मरवाने, उठवाने और भत्तों का जो सिलसिला था, अगर अल्ताफ़ हुसैन होते तो ऐसा नहीं होता। तो मैं इसकी क्लियरिफिकेशन के लिए जनरल साहब का जो व्लॉग था उसकी मैंने क्लियरिफिकेशन की है कि जनाब, ना तो कल अल्ताफ़ हुसैन के दिलों से महाजरों को आप निकाल सके थे, और ना मुस्तकबिल में ऐसा आप कर सकेंगे। जितनी आपने आजमाइशें की, जितने आपने टोले पैदा किए, जितनी आपने उसमें पार्टियां बनाई, आप नाकाम हो चुके हैं। एक मरतबा फिर अल्ताफ़ हुसैन को आप चांस दीजिए, अल्ताफ़ हुसैन से बैठकर मुज़ाकरात करें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक मरतबा फिर तरक्की करेगा। लेकिन अगर इसी तरह से महाजरों को या महाजरों की क़यादत को दीवार से लगाने की कोशिश की जाती रही, तो फिर ऐसा ना हो कि तुम्हें फिर शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। और मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि जो थोड़े बहुत इस्टेब्लिशमेंट के दिल में अल्ताफ़ हुसैन के लिए गुंजाइश पैदा हुई है, और जो थोड़े बहुत मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, उनको आगे बढ़ने दीजिएगा। इनके खिलाफ साजिशें न करें। ऐसा ना हो कि फिर ये आपको दोबारा शर्मिंदगी उठानी पड़े। पाकिस्तान जिंदाबाद।